हेलो डियर फ्रेंड्स, दिस इज़ अक्षय गुप्ता एंड वेलकम टू एटीसी एकेडमी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत बेस्ट होंगे। तो मैं, जैसा कि आपको पता है, मैथ्स की सीटेट की रेगुलर क्लासेस चला रहा हूं, जिसमें आपको सीटेट मैथ्स पेडागोजी से रिलेटेड हर चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मेरे चैनल में मिल जाएंगे। तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। अभी तक मैंने आपको साइंस ऑल टोटल कंप्लीट करा चुकी है। उसके प्रीवियस ईयर में हर चैप्टर वाइज जितने क्वेश्चन आने वाले, मैंने हर एक चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर 2011 से लेकर 2022 तक के ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हुए हैं। आप जाके उसे मेरे वीडियोस में पुराने प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड मैंने साइंस पेडागोजी भी हमारी चल रही है, जिसमें मैंने अभी तक 3 चैप्टर पढ़ा चुके हैं, वो भी आप जब तक देख सकते हैं। इसके बाद देन मैं नेक्स्ट स्टार्ट करने वाला हूँ साइंस पेडागोजी की, अपन आगे करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मैथ्स में आया हूँ, मैथ्स की, जिसमें मैं पेडागोजी पढ़ा रहा हूँ, जिसका एक चैप्टर मैंने कल आपको बताया था, जो आप मेरे प्रीवियस वीडियो में जाके देख सकते हैं। आज मेरे मैथ्स का सेकंड चैप्टर है पेडागोजी का, जिसमें आपको 2011 से 2022 तक के आए हुए ऑल टोटल क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। तो जल्दी से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आगे अपन। तो क्या है हमारा, देखते हैं। आज का चैप्टर है, आज का चैप्टर है क्या, गणित का पाठ्यक्रम में स्थान। अब गणित का पाठ्यक्रम में क्या स्थान होना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है। ठीक है, क्या है, पोजीशन ऑफ मैथमेटिक्स इन सिलेबस। ठीक है, चलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, इसमें क्या लिखा है, इस अध्याय में प्रत्येक वर्ष 2012 से 2021 तक 2 से 4 प्रश्न, देख रहे हैं स्टूडेंट्स, कितने प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न पूछे गए हैं। 2 से 4 प्रश्न मतलब आप जान सकते हैं आपके 4 नंबर पूरे पूरे इसी चैप्टर बस से आने हैं। तो ये प्रश्न मुख्य गणित के पाठ्यक्रम व शिक्षा प्रणाली पर आधारित होते थे। ये बहुत ही इजी चैप्टर है, आप एक बार पढ़ेंगे तो आपसे बन जाएगा। देखते हैं क्वेश्चंस। पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन कराने वाला हूँ जो मेरे हिसाब से इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देन अपन चलेंगे इसके प्रीवियस ईयर की तरफ। तो देखिए, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने लिखा हुआ है। क्या पहला क्वेश्चन है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृति उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। ये कथन किसका है? तो अगर इस कथन की हम बात करें तो हम आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताने वाले हैं। तो इस कथन का आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका प्लूटो। ये कथन है हमारे प्लूटो जी का, जिनने बताया था गणित एक ऐसा विषय जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है तथा एक सुषुप्त आत्मा में चेतना व नवीन जागृत उत्पन्न करने के कौशल का विकास करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या है आपका? सेकंड नंबर का क्वेश्चन कहता है, देखिए, गणित शिक्षण में पाठ्यक्रम का निम्न में से कौन एक महत्व नहीं है। अब गणित पाठ्यक्रम का क्या महत्व नहीं, ये बताना है। पहला, नवीन विचारों की जानकारी देना। तो बिल्कुल ये तो गलत बात है भाई, नए विचारों की जानकारी देता है। अभ्यास हेतु, इसका उपयोग अभ्यास के लिए किया जाता है। मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु और शिक्षण सामग्री के रूप में। तो अगर इसमें जो गलत है वो है क्या, मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने। तो ये केवल मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं करता, ये तार्किक और बाकी चीज़ों में विकास में भी आवश्यक होता है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड नंबर का। ये पूछा गया है आपसे, देखिए क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। कहता है आपका, पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके माध्यम से छात्रों में ज्ञानापयोद संबंधित जो व्यवहारगत परिवर्तन होता है वह क्या होता है। तो इसका ऑप्शन है आपका, गणित की परिभाषा का प्रत्यास्मरण करना, उपकरणों को सही ढंग से व्यवस्थित करना, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्रों का चयन करना, सोच समझने के बाद निर्णय लेना। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर है क्या, समस्याओं को हल करने के लिए उपरोक्त विधि एवं सूत्र का चयन करना। ये पाठ्यक्रम में गणित शिक्षण इसलिए अति महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है, नेक्स्ट कह रहा, पाठ्यक्रम निर्माण का सिद्धांत निम्न में से कौन सा है। अब पाठ्यक्रम का निर्माण क्यों किया जाता है, तो सबसे सही बात है, पाठ्यक्रम का निर्माण किसके लिए, बच्चों के प्रेरणा और उसके बढ़ाव, उसके तार्किक विकास के लिए करना चाहिए। तो अब देखिए, इसमें क्या है, विभिन्न विषयों से सहसंबंध, बिल्कुल ये तो होता ही है। अग्रदर्शी ये भी होता है, अवकाश का सदुपयोग बिल्कुल, और उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर क्या है, उपरोक्त सभी वाला, क्योंकि ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इसलिए पाठ्यक्रम का निर्माण का सिद्धांत लागू होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या, गणित शिक्षण के माध्यम से बच्चों में निम्न में से किस भावना पर नियंत्रण रखने का कौशल विकसित हो जाता है। अब पूछ रहा है क्या, गणित शिक्षण के माध्यम से। तो देखिए, तर्क शक्ति
पहला बोल रहा है तर्क शक्ति, दूसरा कहता है आत्मविश्वास, विचार शक्ति और ये सभी। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो देखिए तर्क शक्ति कोई बढ़ाता है, आत्मविश्वास कोई बढ़ाता बालक के, और विचार शक्ति कोई बढ़ाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? ये सभी। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है? नेक्स्ट आपसे पूछा गया है निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान 6 नंबर का, निम्न में से कौन सा विषय विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है? हिंदी, अंग्रेजी, गणित या सामाजिक अध्ययन। ठीक है, तो अब अगर हम इसके आधार विषयों की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका गणित। गणित जो होता है वो विज्ञान विषयों के आधार विषय के रूप में माना जाता है। ठीक है, गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है जो विज्ञान का आधार होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट कहता है क्या? अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? अब देखिए अमूर्त, अमूर्त मतलब आप जानते होंगे क्या होता है, नहीं जानते होंगे तो मैं बता रहा हूँ आपको। अमूर्त का मतलब होता है जिसको हम विचार करते हैं या सोचते हैं, वो कहलाती है अमूर्त चीज़ें। अमूर्त क्या कहलाती है? जिसको हम देख सकते हैं, सुन सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या होती है? मूर्त चीज़ें। अब देखिए अमूर्त चिंतन, अमूर्त चिंतन मतलब हम किसी के बारे में सोच रहे हैं। जैसे किसी ने कहा कि एरोप्लेन, एरोप्लेन अब हमारे पास सामने तो है नहीं, हम उसके बारे में स्टूडेंट क्या करेगा? विचार करेगा, तो वो हो गया एक अमूर्त चिंतन। ठीक है, किसी के बारे में अच्छा बुरा सोचना, वो क्या हो गया? अमूर्त चिंतन हो गया। तो देखिए अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन का विषय निम्न में से किस विषय को कहा जाता है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या? गणित। गणित जो होता है वो अमूर्त एवं संगत संरचनाओं के अध्ययन को विषय माना जाता है, ना कि हिंदी, ना कि कला और ना कि सामाजिक विज्ञान। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट पूछा गया आपसे गणित का पाठ्यक्रम में स्थान इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सहायक होता है भौतिक विज्ञान के अध्ययन में, रसायन के, सांख्यिकी के अध्ययन में या उपरोक्त सभी। तो इसकी हम अगर आंसर की बात करें तो इसका आंसर है ये भौतिक के विषय का भी अध्ययन में सहायक होता है, रसायन में भी और सांख्यिकी में। तो इसका आंसर है क्या? उपरोक्त सभी। ये सभी विषयों के पाठ्यक्रम में इसका स्थान महत्वपूर्ण होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट पूछ रहा है आपका क्या? नेक्स्ट पूछता है आपसे गणित पाठ्यपुस्तक की सामग्री का विकास किस रूप में होना चाहिए? अब गणित की सामग्री का विषय किस रूप में होना चाहिए? अध्ययन के रूप में, तर्कसंगत समस्याओं के रूप में या आधुनिक गणित के रूप में? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपको तर्कसंगत के रूप में, क्योंकि गणित पाठ्यपुस्तक तर्कसंगत होंगी तभी बच्चों का विकास होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? नेक्स्ट है प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे मैं आपको आगे और भी अच्छी अच्छी चीज़ें बता पाऊँ और बाकी लोगों की भी आपके एक लाइक और कमेंट से और सब्सक्राइब से हेल्प हो सके। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए 10th नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है? माध्यमिक स्तर के बाद गणित की कौन सी शाखाएं पाठ्यक्रम में सम्मिलित हो जाती है? तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका पहला अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति, ज्यामिति बीजगणित, त्रिकोणमिति, अवकलन समाकलन बीजगणित, अंकगणित, त्रिकोणमिति या सांख्यिकी। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका पहला वाला क्या? अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति, जो माध्यमिक स्तर के बाद गणित की शाखाएं जो पाठ्यक्रम में सम्मिलित की जाती है वो कौन कौन सी हैं? अंकगणित, बीजगणित और ज्यामिति। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या? विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व है। और विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या है? ज्ञान एवं कौशल की प्राप्ति में, बौद्धिक आदतों के विकास में, वांछित दृष्टिकोण पैदा करने, उपरोक्त सभी। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो ये ज्ञान और कौशल की प्राप्ति में भी सहायक होता है गणित, बौद्धिक आदतों के विकास में भी सहायक होता है और वांछित दृष्टिकोण से पैदा करने में। इसका आंसर है उपरोक्त सभी। ये तीनों चीज़ों में आवश्यक होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछ रहा है आपसे? नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है, हाँ अब देखिए 2005 का है, ठीक है, रूपरेखा 2005 का। देखिए राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतन और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? विद्यार्थी को विशेष कोचिंग देना, ये तो नेगेटिव बात हो गई। खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पनाओं को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थी को चर्चाओं में शामिल करना। ये तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट बात है, इसके अंदर हर एक चीज़ आता है। यहाँ तो बच्चा एक्टिव ही एक्टिव है। ठीक, थर्ड बोलता है गणित पे सभी पाठ्य पुस्तकों का पुनर्लेखन करना, गलत बात है, ये तो पॉसिबल ही नहीं। विद्यार्थियों को बहुत सारे सवाल कार्यपत्रक देना, बिल्कुल रॉन्ग बात है। इसका सही आंसर क्या है? ये वाला। सीधी सी बात है, जिसमें बच्चा ज़्यादा एक्टिव होता है, बच्चे के हित के बारे में बात की जाती है, वही हमेशा पेडागोजी और सीडीपी में सही आंसर होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है? प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे आगे भी मैं आपकी इसी प्रकार हेल्प कर पाऊँ और आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बता पाऊँ। देखते हैं नेक्स्ट आया 15 नंबर का क्या? एक अच्छी पाठ्यपुस्तक की विशेषताएं हैं। अब अच्छी पाठ्यपुस्तक की क्या विशेषताएं? उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास हैं। स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पना का परिचय दिया जा सकता है। केवल हल किए गए अभ्यास ही शामिल किए गए
उन्हें मोटी व भारी होना आवश्यक है। अब देखिए, इसमें अगर हम पॉजिटिव बात देखें तो हमें बच्चे के हित के बारे में सोचना है। तो इसमें अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका ए वाला और बी वाला। केवल हल किए गए अभ्यास शामिल हो, बिल्कुल गलत बात है। और उन्हें मोटे और भारी होने से ये भी नेगेटिव बात है। पॉजिटिव बात ए और बी है, तो इसका सही आंसर होगा क्या, सेकेंड वाला ए और बी। उसमें कठोर अभ्यास देने के लिए बहुत सारे अभ्यास होना चाहिए और स्थितियों के माध्यम से सभी संकल्पनाओं का परिचय दिया जा सकता है। ये इसका सही आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ये भी कब आया था, 2020 राष्ट्रीय शिक्षा नीति। अब इसके संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। तो देखिए, जो शिक्षा नीति है उसमें दोनों शिक्षा नीति में, चाहे 2005 हो चाहे 2020 हो, दोनों में बच्चों के हित के बारे में बात कही गई है। समझना है स्टूडेंट्स, क्या बोला मैंने, दोनों में बच्चों के हित के बारे में बात की गई है। तो हमें बच्चों को सेंटर में रखना है, ठीक है, चाइल्ड सेंटर करना है, बच्चों के हित के बारे में बात करनी है। तो देखिए क्या बोलता है, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 शिक्षण शास्त्रीय आधार पर 5+3+3+4 की व्यवस्था पुनर्गठन करने की बात कही गई है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो होती है 2020 में वंचित समूहों के लिए बालक बालिका समावेश कोष स्थापित करने में प्रावधान होते हैं और उपरोक्त सभी। और अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। उसमें ये याद रख सकते हैं आप, ये भारत सरकार द्वारा दी गई थी, कब, 29 जुलाई 2020 को मंजूरी दी गई थी। इसमें 5+3+3+4 ये नियम भी लागू किया गया था। देन इसके बाद इस शिक्षा नीति में 2020 में वांछित समूहों के लिए बालक बालिकाओं को समावेश कोष स्थापित करने का प्रावधान भी है। तो इसमें ये सभी आंसर सही है। इसका 4th नंबर का आंसर उपरोक्त सभी होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, अब आ रहे हैं आपके विगत वर्षों में पूछे गए, जो आपके प्रीवियस ईयरली आ चुके हैं क्वेश्चन। कौन कौन से क्वेश्चन हैं देखते हैं। देखिए पहले है, यह आया आपका सीटेट नवंबर 2012 में। कब आया देख सकते हैं आप, सीटेट नवंबर 2012 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। क्या कहता है क्वेश्चन, देखते हैं। ये कहता है आपका गणित की वर्तमान NCERT पाठ्य पुस्तकें, जो NCERT पाठ्य पुस्तकें होती है, खालिस्तान की अनुशंसाओं को ध्यान में रखकर लिखी गई है। अब देखना है क्या, 2006 में CBSE द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, 2006 में राज्य बोर्ड द्वारा प्रस्तावित पाठ्यक्रम, राष्ट्र पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 या 1986। तो इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 थी, इसको ध्यान में रख के NCERT पुस्तकों का निर्माण किया गया था। तो ये इसका एकदम सही आंसर है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये आपका सीटेट नवंबर 2022 में आया हुआ, 12 में आया हुआ था। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट आया था आपका सीटेट नवंबर 2012 में ही आया हुआ था। इस चैप्टर से आपके 4 से 5 क्वेश्चन पक्के हैं जो आने वाले हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। तो इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िएगा। देखिए सीटेट नवंबर 2012 में आया हुआ था। क्या बोलता है, क्षेत्रमिति की इकाई पर आधारित पाठ्य योजना में शामिल एक अनुदेशात्मक उद्देश्य इस प्रकार था, शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकेंगे। यह अनुदेशात्मक उद्देश्य क्या था, उचित है क्योंकि किसी को भी प्राप्त ज्ञान का अनुप्रयोग करने के उपयोग होना चाहिए। अनुचित है क्योंकि उद्देश्य आप स्पष्ट है और खराब तरीके से परिभाषित है। उचित है क्योंकि गणित को सभी इकाइयों का उद्देश्य यही है। और उचित है क्योंकि क्षेत्रमिति पर आधारित इकाई के दौरान जीवन में अनुप्रयोग है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका यह उचित है क्योंकि गणित की सभी इकाइयों का उद्देश्य यही होता है, क्या, कि शिक्षार्थी गणित के अनुप्रयोग को समझ सकें। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे क्या पूछा गया है, नेक्स्ट आपसे पूछा गया यह था सीटेट फरवरी, कब आया था स्टूडेंट्स, फरवरी 2014 में। देख सकते हैं फ्रेंड्स मेरे, क्या आया था, यह आया था आपका सीटेट फरवरी 2014 में। क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार। देखिए मैं आपको राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा है 2005 और 2020, ये मैं आपको अलग से भी अभी करा दूंगा कल परसों के अंदर, जिसमें मैं आपको इससे रिलेटेड पूरे क्वेश्चन बता दूंगा। तो आप आगे आने वाले क्वेश्चंस में और बाकी चीज़ों में ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होंगे और आपसे एक बार में आंसर बन जाएगा। तो देखते हैं क्या, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार पहला बोल रहा है आपको क्या, पहला आपसे बोलता है स्कूल में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य समस्या हल करने का कौशल विकसित करना है। स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंकगणित पढ़ाना और उच्चतम उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना है। स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य अंक प्रणाली पढ़ाना और उच्चतर उद्देश्य बीजगणित पढ़ाना है। और स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य
परिकलन सिखाना और उच्चतर उद्देश्य मापना सिखाना है। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका स्कूलों में गणित शिक्षण का संकीर्ण उद्देश्य संख्या संबंधी कौशल विकसित करना और उच्चतर उद्देश्य क्या समस्या का हल का कौशल विकसित करना, क्योंकि ये बच्चे के लिए बेस्ट है और उसके तर्क की शक्ति को बढ़ाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कब आया है, सीटेट सितंबर 2014 में। कब आया हुआ स्टूडेंट्स ये, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ है, सीटेट सितंबर 2014। क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 के लक्ष्य कथन के अनुसार विद्यालय गणित उस स्थिति में नहीं होता जहां बच्चे गणित का आनंद उठाने के लिए सीखते हैं, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव से के रूप में सीखते हैं, अर्थपूर्ण समस्याओं को रखते और हल करते हैं या सूत्रों और एल्गोरिथम को कंठस्थ करते हैं। देखिए कंठस्थ करना नेगेटिव बात है, आनंद उठाना ठीक है लेकिन गलत बात है। ठीक, सबसे इसका बेस्ट आंसर अगर हम बात करें तो इसका बेस्ट आंसर है आपका, इसका बेस्ट आंसर है आपका क्या, गणित को अपने दैनिक जीवन के अनुभव के रूप में देखते हैं, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आया था आपका कब, सीटेट सितंबर 2014, सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ था। क्या है ये क्वेश्चन पूछा गया है आपसे, क्या एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालयों में गणित शिक्षा का एक मुख्य उद्देश्य यह है। क्या है मुख्य उद्देश्य, देखिए संख्या संबंधी कौशल का विकास करना, समस्या समाधान कौशल का विकास करना, विश्लेषणात्मक उद्देश्य योग्यता को पोषित करना या बच्चों को चिंतित प्रक्रिया का गणितीकरण करना। तो इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका क्या, बच्चे की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट भी देखिए आपका एनसीएफ के बेस पे आया था, एनसीएफ 2005 के अनुसार। क्या बोल रहा है, एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित की पाठ्यचर्या महत्वाकांक्षी सुसंगत है और यह महत्वपूर्ण गणित पढ़ाती है। यह महत्वाकांक्षी का अर्थ क्या है, इस महत्वाकांक्षी का अर्थ बताना। ये सीटेट सितंबर 2014 में आया हुआ था। तो इसका क्या है आंसर, इसके सही आंसर की बात करें तो पहला है आपका विद्यालय में गणित शिक्षण के संकीर्ण उद्देश्यों को खोजना, विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्च उद्देश्यों को खोजना, गणित की समस्याओं को हल करने में एक से अधिक तरीकों का शिक्षण, या बोल रहा है विविध प्रकार के गणित का शिक्षण जैसे अंकगणित, बीजगणित, ज्यामिति और आंकड़ा प्रबंधन। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका सेकेंड नंबर वाला, क्या विद्यालय में गणित शिक्षण के उच्चतम उद्देश्यों को खोजना, ये इसका बेस्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट 26 नंबर का, ये भी देखिए एनसीएफ 2005 का ही है। देखिए क्या बोलता है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या में गणित के अध्यापन का लक्ष्य होना चाहिए कि बच्चे प्रभावशाली गणित सीखे। प्रभावशाली गणित का अर्थ है, अब इसमें प्रभावशाली गणित का अर्थ बताना है। यह आया था आपका सीटेट फरवरी 2015 में। तो क्या है, पहला सीखी गई गणित तकनीकों को समझकर उनका विनियोजित उचित उपयोग करना, गणितीय खेलों और पहेलियों को हल करना, गणित की प्रयोगशाला में ज्यामितीय प्रयोगों की जांच करना और गणितीय कार्य पद्धति का और परिकल्पना एल्गोरिथम का ज्ञान। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका सीखी गई गणित तकनीकों को समझकर उनका वियोजन उचित उपयोग करना। ये है एनसीएफ के अनुसार विद्यालय पाठ्यचर्या का मेन उद्देश्य और उसका लक्ष्य। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया था सितंबर सीटेट फरवरी 2015 में। कब आया था सीटेट फरवरी 2015 में। क्या पूछा गया था, पाठ्यचर्या रूपरेखा में गणित शिक्षा का स्थान दो महत्वों पर है। गणित की शिक्षा संक्रियात्मक परीक्षा में विद्यार्थी के अंक सुधारने के लिए क्या कर सकती है और उच्च कक्षाओं में सही विषयों का चुनाव करने में क्या सहायता कर सकती है। प्रत्येक बच्चे को विद्यालय में बनाए रखने के लिए गणित क्या क्या कर सकता है और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए कौन सी सहायता कर सकता है। या थर्ड बोल रहा है गणित की शिक्षा प्रत्येक बच्चे के संप्रेषण कौशल को कैसे सुधार सकती है और विद्यालय में बाद में उनका कैसा रोजगार करा सकती है। और फोर्थ है क्या, गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्न कर सकती है और यह विद्यार्थी को क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ कर सकती है। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर आपका होने वाला है फोर्थ नंबर का, क्या, जो कह रहा है गणित शिक्षा प्रत्येक विद्यार्थी के मस्तिष्क को कैसे संलग्नित कर सकती है और यह विद्यार्थी की क्षमताओं को कैसे सुदृढ़ बढ़ा सकती है। जैसे जैसे उनकी क्षमताएं बढ़ेंगी वो अपने भविष्य की ओर अग्रसर होंगे। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए ये है आपका कब, सीटेट फरवरी 2015 में। क्या बोलता है सीटेट फरवरी 2015 में, क्या बोलता है ये क्वेश्चन, ये कहता है आपका गणितीय अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोगों में समस्या को तर्कसंगत रूप से हल करना। क्या बोलता है, उच्च प्राथमिक स्तर पर गणित सीखने का तात्पर्य बताना है। केवल समस्याओं को हल करने की तकनीकों को सीखना, बहुत सारे नए सूत्र परिकल्पनाओं को सीखना, विभिन्न प्रकार के गणितीय समस्याओं को हल करना, विविध
विधियों को स्मरण करना। तो अगर इसके सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है गणित अवधारणाओं को समझ में वृद्धि और उनके अनुप्रयोग की समस्या को तर्कसंगत रूप से हल करना, ये इसका बेस्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट आया था आपका सितंबर 2015 में आया हुआ है, सितंबर 2015 में आया हुआ है। क्या क्वेश्चन है ये? राष्ट्रीय पाठचर्या वही 2005 के अनुसार विद्यालय में गणित उनकी परिस्थितियों में पनपता है, जबकि कब पनपता है? बच्चे सुनते हैं और अध्यापक सक्रियता से व्याख्या करता है। बच्चे एक साथ सूत्र का अभ्यास करते हैं और उन पर परीक्षा के मार्गदर्शन पर करने का दबाव होता है। गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। दैनिक अभ्यास से बच्चे सरल कल्पनाओं सीखने के लिए विवश किया जाए। अब देखिए, विवश करना तो एक नॉर्मल गलत बात है, ठीक है, नेगेटिव बात हो गई। तो अगर इसके हम सही आंसर की बात करें, इसका सही आंसर है गणित बच्चों के जीवन के अनुभव का हिस्सा हो जाए। जैसे जैसे गणित जीवन के हिस्से का अनुभव करेंगे, वो जीवन का एक हिस्सा बना लेंगे उसे, उससे ज़्यादा बेस्ट तरीका उन्हें सीखने का गणित कोई भी नहीं हो सकता। ये एक बेस्ट बात है, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया है क्या? यह है आपका कब आया हुआ है? ये सीटेट सितंबर 2016 में आया हुआ है। क्या है? देखिए, निम्न में से कौन सा पहलू बीजगणित में महत्वपूर्ण नहीं है? देखिए, क्या महत्वपूर्ण नहीं? माप, मानसिक चित्रण, क्रम परिवर्तन या सामान्यीकरण। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर है आपका क्या? मापना। मापना जो होता है वो बीजगणित का हिस्सा नहीं होता। बाकी मानसिक चित्रण, सामान्यीकरण और क्रम परिवर्तन ये बीजगणित का हिस्सा है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपसे पूछा गया, सितंबर 2016 में ही पूछा गया था। क्या बोलता है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन कहता है सितंबर 2016 में गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक में होते हैं बहुत सारे अभ्यास प्रश्न, समावेशन के लिए प्रश्न, हल किए उदाहरण या प्रमेय और उनकी उत्पत्ति। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें, इसका आंसर है आपका क्या? समन्वेषण के लिए प्रश्न, जिससे बच्चों की तार्किक शक्ति और दैनिक जीवन से में उनका गणित सीखना ये सब मजबूत होता है। ये इसका बेस्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका क्या? राष्ट्रीय पाठचर्या जो NCF होती है 2005, ठीक है, उसमें अनुशंसा के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य निम्न में से किससे संरेख है? तो अगर मैं इसके सही आंसर की बात करूँ तो पहला बोलता है क्या? गणित में निपुण विद्यार्थी को एकाकीपन में शिक्षण देना चाहिए। यह मान लिया जाना चाहिए कि गणित का महत्व कुछ विशिष्ट विद्यार्थियों के लिए है। ये तो बिल्कुल गलत बात है। पाठ्यपुस्तक में सम्मिलित प्रश्न केवल सामान्य कठिनाई वाले होने चाहिए, बिल्कुल गलत बात है। विभिन्न क्षेत्रों में और विभिन्न सामाजिक समूहों में गणितज्ञों के योगदान को विशेषताओं पर बल देना चाहिए। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका सही आंसर हमारा कौन सा? 4th नंबर का। क्या? विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न सामाजिक समूहों वाले गणितज्ञों के योगदान और विशेषताओं पर बल देना चाहिए, जिससे बच्चे उससे प्रेरित होकर कुछ आगे भविष्य में कर सके। ये इसका बेस्ट आंसर है। देखते हैं नेक्स्ट फिर आपका NCF पूछ रहा है। NCF रूपरेखा के अनुसार, ठीक है, क्या 2005 के अनुसार प्रौद्योगिकी गणितीय अन्वेषण की प्रक्रिया में बहुत सहायता कर सकती है। निम्न में से कौन सा कथन इन अन्वेषण की सम्मिलित होने के कारण को प्रतिबिंब करता है? कैलकुलेटर का प्रयोग छात्रों में आधारभूत मूल संगणनात्मक कौशल के अभिग्रहण को बाधित करता है। सेकेंड बोलता है प्रौद्योगिकी का उपयोग कक्षा में शिक्षक की भूमिका को असंगत बना देता है। थर्ड बोलता है आपका क्या? प्रौद्योगिकी के उपयोग से साथ छात्रों में समस्या समाधान के कौशल को विकसित नहीं किया जा सकता। फोर्थ बोलता है जिन देशों में गणित में प्रौद्योगिकी का अधिकतम उपयोग होता है वे देश तकनीक क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ होते हैं। तो अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो इसका आंसर क्या? जो कैलकुलेटर गणक का प्रयोग छात्रों के आधारभूत मूल संगणनात्मक कौशल के अभिग्रहण को बाधित करता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्या पूछा गया है? नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन आज का हमारा ये। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। राष्ट्रीय रूपरेखा 2005 के अनुसार स्कूली पाठचर्या में गणित शिक्षण का उद्देश्य बच्चे महत्वपूर्ण गणित सीखे। महत्वपूर्ण गणित निहितार्थ है। यह आया था आपका सीटेट जनवरी 2022 का है, ज़्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है, अभी 22 में आया हुआ था। क्या पूछा है? गणित में महत्वपूर्ण सूत्रों पर बल देना चाहिए। कलन विधियां गणित का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, अतः इसे महत्वपूर्ण गणित के हिस्से के रूप में सम्मिलित किया जाना चाहिए। गणित एक ऐसी अर्थपूर्ण समस्या को सम्मिलित करना चाहिए जिससे शिक्षक और विद्यार्थी हल करने लायक और
उसे दैनिक जीवन का हिस्सा समझें। उन संकल्पना और विषयों को गणित में महत्वपूर्ण समझना चाहिए जो कि सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का निर्माण करती थी। इसके अगर हम सही आंसर की बात करें तो इसका सही आंसर है आपका कौन सा, थर्ड वाला। नॉर्मल सी बात है, जो दैनिक जीवन जहाँ पे शामिल होगा वो बच्चा ज़्यादा अच्छे सीखेगा, वो ज़्यादा एक्टिव बात होगी। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, एनसीएफ जो है 2005-2020 सभी में बच्चों के हित के बारे में बात करी गई, उसे दैनिक जीवन से जोड़ा गया हो, चाहे वो कोई भी विषय हो, चाहे आपका साइंस हो, चाहे वो आपका मैथ्स हो। अगर आप चाइल्ड सेंटर को ध्यान में रखते हैं कि बच्चों के हित के बारे में बात करें तो आप हर पेपर में इस क्वेश्चन को आराम से कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के चैप्टर्स। तब तक के लिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।